हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज नंबर 8.6 शुरू करते हैं। ठीक है, तुम्हारा जो जून का जो यूनिट टेस्ट होगा ना बेटा, इसमें आपके डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एंड इनडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है, ये 3 चैप्टर्स आएंगे। तो हमें अभी सिलेबस और करना भी एक चैप्टर का बचा हुआ है, तो इसको हम थोड़ा फटाफट करेंगे। ठीक है, और ये जो एक्सरसाइज है ये बेटा सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का। ठीक है, तो ये लगभग ये समझ लो 101% इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा। इसमें सारे क्वेश्चन आपने करने हैं, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, आपने ये सारा बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें क्या है, मैक्सिमम मिनिमा के क्वेश्चन है। ठीक है, अगर उसमें तो क्या था, अब तक मैक्सिमम मिनिमा में आपको एक फंक्शन दे रखा होता था हमेशा। ठीक है, उस फंक्शन के हम क्या करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, कोई फंक्शन हमें दे नहीं रखा। ठीक है, हमें एक लैंग्वेज में एक क्वेश्चन मिलेगा, लैंग्वेज में उसको क्या करना है, पढ़ना है हमने अच्छे से। पढ़ने के बाद क्या करना है, हमें वो फंक्शन डिफाइन करना है, वो फंक्शन फाइंड आउट करना है जिसको हमने मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। एक बार वो फंक्शन अगर आप निकाल दोगे तो फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर तो आप वही तरीके लगाओगे, कौन सा, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। फंक्शन अगर आपके पास है और फिर हमें उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, उस फंक्शन का 2 बार करेंगे डेरिवेटिव। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू के कहाँ रखेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव रखेंगे। अगर नेगेटिव आया तो फंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू, और पॉजिटिव आया तो फंक्शन हैज़ मिनिमम वैल्यूज। ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन बनाना है और कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस करनी है उसमें। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको कराता हूँ, लगभग सारे मैं करा दूँगा, तो एक आधा तो बातें छोड़ूंगा, तो वो बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ आराम से, अब देखो आराम से। हाँ, तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कहता है, देखो कहता है डिवाइड 14 इंटू 2 पार्ट्स, 14 के 2 ऐसे करने, सच दैट द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज मिनिमम, उनके स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो 14 के 2 ऐसे करने हैं जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होना चाहिए। तो करें स्टार्ट, हम मान लेंगे लेट, क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट मान लेंगे 14 का एक्स। ठीक है, सेकेंड पार्ट को चाहे वाई मान लो। ठीक है, वाई नहीं मानोगे तो चाहे आप ये भी कर सकते हो 14 माइनस एक्स, एक ही बात है। ठीक है, पता लगे आपको, एक पार्ट अगर एक्स है तो दूसरे का होगा 14 माइनस एक्स। 14 के 2 ऐसे करने हैं, मान लो एक 6 है तो दूसरा पार्ट क्या होगा, 14 में 6 तो घटाओगे आप, क्या आएगा, 8 आएगा। तो अगर एक पार्ट एक्स है तो दूसरा क्या होगा, 14 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब हमें सम निकालना है। सम मान लो लेट एस बी द सम, ऐसा हमने सम मान लिया। सम क्या है, इनके दोनों के स्क्वायर का सम। तो पहले का तो स्क्वायर ही हो गया, और इसका स्क्वायर क्या होगा, ये हो गया इसका स्क्वायर का सम। ठीक है, ज़्यादा तो इसको, अच्छा ये जो सम है इसको मिनिमम और मैक्सिमम दिखाना है। अब ये एस क्या है, सम इनका, इनके स्क्वायर का सम आ गया। इसी को क्या करना है, मिनिमम और इसी को मैक्सिमम जो भी दिखाना है वो इसी को दिखाना है। तो करें स्टार्ट, तो अपन क्या करेंगे, इसको बोलो, इसको सिंप्लीफाई कर दो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसका स्क्वायर खोल देंगे, ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आ गया 28x। तो क्या हो गया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196, ये आ गया एस। ये वो सम है जिसको हमने क्या करना है, मिनिमम दिखाना है। तो ये फंक्शन बन गया ना, और ये एक वेरिएबल फंक्शन है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम आप निकाल सकते हो आराम से। कैसे करोगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव मेथड लगा देंगे। तो उसका क्या तरीका होता है, इसका 2 बार करेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या होगा बताओ, एस का डी एक्स बाई डी एस, डी एस बाई डी एक्स। जैसे क्या हो, डेरिवेटिव 4x माइनस 28, फिर कर देंगे, बोलो क्या आएगा, 4 आएगा, आ गया। अब आप क्या करोगे, बोलो 2 पर करते डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं, एक्स वैल्यू निकालने के लिए बोलो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे। तो लिखोगे 4 मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, क्या करते हो आप, पुट करते हो एफ डेस एक्स को 0 के इक्वल, यानी एफ डेस एक्स मतलब डी एस बाई डी एक्स को क्या रखेंगे, 0 के इक्वल। डी एस बाई डी एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये इसे 0 के इक्वल रख देंगे। 4x इज इक्वल टू 28, तो ये क्या होगा बताओ, 28/4 आ जाएगा, आ गया। एक्स की वैल्यू 7 आ गया, एक्स वैल्यू क्या आ गया, एक्स वैल्यू 7। तो अब क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू 7 पे चेक करो कि d2s अपॉन डी स्क्वायर क्या होगा। इसमें रख देंगे एक्स की जगह 7, इसमें एक्स है नहीं तो 4 ही आएगा। 4 क्या है, पॉजिटिव है, तो क्या होगा, एस इज़ मिनिमम, सम क्या होगा, मिनिमम होगा।
ठीक है, सम क्या आ गया, मिनिमम आ गया। तो सम तो मिनिमम हमने प्रूव कर दिया। कब होगा मिनिमम, जब x बराबर 7 हो। x बराबर 7 मतलब फर्स्ट पार्ट 7 के इक्वल हो। तो इसमें क्या लिखा, सो फर्स्ट पार्ट इज इक्वल टू 7, ठीक है। फर्स्ट पार्ट 7 है तो सेकंड पार्ट क्या होगा, इसमें रख देंगे जहाँ x वहाँ पर 7 रख देंगे, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट क्या होंगे, 7 और 7 हो जाएगा, ये आपका आंसर है। तो 7 और 7 अगर दो टुकड़े होंगे 14 के, तो उनका स्क्वायर का सम क्या होगा, मिनिमम होगा। कैसे, मैं आपको वेरिफिकेशन करके दिखाता हूँ। हालांकि ये जरूरी नहीं है, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ कि हमने सही किया गलत किया है। 7 और 7 2 ऐसे थे ना, तो 7 का स्क्वायर जमा 7 का स्क्वायर करके देखो क्या आएगा, 98 आएगा। अगर मैं 8 और 6 बनाता हूँ पार्ट, तो क्या होगा, 8 का स्क्वायर जमा 6 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा। अगर मैं 9 और 5 फैक्टर बनाता हूँ 14 के, 9 और 5, तो 9 का स्क्वायर जमा 5 का स्क्वायर कितना गया, 81 + 25 क्या होगा, 106 आएगा। इन सब में छोटा कौन सा है, 98 तो सबसे कम है। सम क्या हो गया, 7 और 7 2 हिस्से हो गए 14 के, जिनका स्क्वायर का सम मिनिमम होगा, ठीक है। ऐसा बच्चे कोई फैक्टर बना के देख लो, 7 और 7 क्या होंगे इसके, 14 के 2 ऐसे पार्ट होंगे जिनके स्क्वायर का सम मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपने ऐसे करना है। तो हमने क्या करा, जिसको भी हमें मिनिमम दिखाना था पहले वो फंक्शन हमने बनाया और फिर उसके मिनिमम वैल्यू निकाल दी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड आपने खुद करना है क्योंकि वो सेकंड सेम ऐसा ही है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ एक जैसा है, तो मैं फोर्थ कर देता हूँ, थर्ड देख लो, थर्ड कर देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लो, क्या था थर्ड, डिवाइड 4 into 2 positive numbers such that the sum of square of one and the cube of the other is minimum। देखो क्या कहता है, 4 के 2 हिस्से करने हैं, तो मान लेंगे लेट फर्स्ट पार्ट मान लेंगे x, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या होगा फिर 4 - x हो जाएगा, 4 कैसे करने तो क्यों। अब क्या कहता है, सम निकालना में, सम को मिनिमम दिखाना है। कैसे सम, पहले नंबर का स्क्वायर, तो पहला नंबर x है तो इसका तो स्क्वायर करेंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, दूसरे का क्यूब, दूसरे क्यूब जोड़ दो। 14 के 2 ऐसे करने हैं जिसमें पहले पार्ट का स्क्वायर दूसरे पार्ट का क्यूब करोगे, तो उनका जो सम है वो क्या होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा, सम मिनिमम। पता लगा आपको, इस सम को हमने मिनिमम दिखाना कर देंगे, क्या करेंगे, सम को मिनिमाइज़ करना है। तो अब मेरे ख्याल से आप कर दोगे आराम से, मिनिमम दिखाने में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। कैसे, क्योंकि ये फंक्शन तैयार हो गया जिसको हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो इसमें एक वेरिएबल है, तो किसी भी फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। क्या करेंगे, इसका 2 पर करेंगे डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, है ना, और फिर कर देंगे ऐसे। करो स्टार्ट, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो क्या होगा, ds/dx का डेरिवेटिव 2x, इसे क्या होगा, पावर आगे पावर में से कम करेंगे इंटू बेस का डेरिवेटिव हो जाएगा, 2x - 3 इंटू 4x - 3 का होल, ठीक है। फिर लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, क्या होगा 2, इसे क्या होता है 6 इंटू 4 - x, यहाँ का क्या होगा -1 हो जाएगा, तो 2 + 6 इंटू 4 - x ये आया, है ना। और कर लो सिंप्लीफाई, 24 + 2 क्या होगा 26 - 6x, ये आ जाएगा आपका d2s/dx²। अभी तक तो सिर्फ मैंने 2 बार किया डेरिवेटिव, अब क्या चाहिए हमें, x की वैल्यू चाहिए ना, तो x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 4 शुरू क्रिटिकल वैल्यू लिख दो, या 4 मैक्सिमम मिनिमा। क्या करते हैं बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पे रखना। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है यहाँ पे, 2x - 3 इंटू 4 - x का होल स्क्वायर इक्वल 0। इसको सोल्व करके क्या करेंगे हम, x की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x की वैल्यू। करो स्टार्ट, इसका स्क्वायर खोल दें, a - b का होल क्या होगा, a² + b² - 2ab, तो 2x - 48 - 3x² + 24x = 0। सबको उधर ले आएंगे, लो ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये क्या होगा, हो जाएगा -26x, और ये क्या होगा प्लस का 40 = 48, ठीक है। इतना ठीक है ना बेटा, चेक करो कहीं मैंने गलती ना करती हो, तो फिर बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। कर देखो क्या हो गया, 16 16 48, ठीक है, -3x² + 8x, ठीक है।
आप कह रहे हैं इसका बनाओ फैक्टर, तो फैक्टर तो बनेंगे, तो अपन ऐसे कर लेंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या होगा 676, 4 इंटू ए इंटू में सी, याद है आपको 2 इंटू में ए, 26 प्लस माइनस बोलो क्या होगा 676। अच्छा इससे क्या होगा 12 को करेंगे 48 से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 6 आ गए 12 के 96, 9 गए 13 अपॉन 6, कितना होगा 100 आएगा, 100 का रूट क्या होगा 10 आ जाएगा, तो इसमें 2 आएंगे, तो 26 प्लस 10/6, 26 माइनस 10/6, तो क्या होगा 36/6 है ना, 6 आएगा, और ये कितना होगा यहाँ पे 16/6, नहीं हाँ 16/6 तो आएगा, तो 8/3 आएगा। ठीक है, तो क्या आंसर आएंगे, 2 आंसर आएंगे, क्या क्या 6 और 8/3। ठीक है भाई, ये आया। ठीक है, तो x की 2 वैल्यू आ गई बेटा। अब देखो ध्यान से, अब 6 लेंगे या नहीं लेंगे, अगर आप 6 लोगे, x वैल्यू 6 लोगे, तो 6 लोगे तो क्या हो गया, ये तो 4 कैसे करने थे, तो 4 तो 6 से बड़ा ही, मतलब 6 4 से तो बड़ा ही होता है, तो क्या हो गया, ये तो हो नहीं सकती, इट इज़ नॉट पॉसिबल भाई। 6 अगर लोगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट क्या होंगे, ये तो मान लो x की वैल्यू 6 हो गई, पहला पार्ट 6 हो गया, तो दूसरा पार्ट क्या आएगा, फिर -2 आएगा, 4 माइनस क्या होगा -2 आएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा सेकेंड पार्ट। इसमें क्या कहते हैं, पॉजिटिव पार्ट के बनाने हमने, इसके 2 हिस्से करने, वो पॉजिटिव होने चाहिए, तो इसमें क्या होगा 6 लोगे तो एक पार्ट नेगेटिव आएगा, तो 6 इज़ रिजेक्टेड, तो 6 को रिजेक्ट कर देंगे, लिखना 6 इज़ रिजेक्टेड। ठीक है, क्यों क्या पता लगे ना आपको, x की वैल्यू 8/3 आ गया, x मतलब फर्स्ट पार्ट आ गया है ना। अब x पे ये और चेक कर लो, सम मिनिमम है मैक्सिमम है, तो ये कैसे चेक करोगे, आपको पता ही कंसेप्ट, एट x इज इक्वल टू 8/3। ठीक है, पहले सेकेंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, d2s अपॉन dx कर निकालेंगे, तो सेकेंड डेरिवेटिव अपना ये है ना, इसमें रखेंगे 26 माइनस 6 इंटू 8/3, कितना आएगा बताओ यहाँ पे 2 16, तो ये क्या होगा बोलो 10 बचेगा ना, 10 क्या है पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो क्या लिखोगे, सो एस इज़ मिनिमम, सम क्या होगा मिनिमम हो गया, मतलब पता लगा वो जिसको मिनिमम दिखाना था तो मिनिमम हो गया। अब हमें पार्ट्स निकाल लें, तो x की वैल्यू कितनी थी 8/3, x क्या था फर्स्ट पार्ट हो गया 8/3, तो सेकंड पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट क्या होगा 4 माइनस x गया 8/3 रख देंगे, लो कितना गया 12 में गया 8, 4/3 आएगा, तो फर्स्ट पार्ट ये होगा, सेकंड पार्ट ये होगा, कब ये अगर ये पार्ट करोगे तो क्या होगा पहले का स्क्वायर दूसरे का क्यूब, क्या होगा मिनिमम, उनका सम क्या होगा मिनिमम। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो मेरे ख्याल से कर दोगे ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसका पेज नंबर बता दूँ आपको कितना है, थर्टी 30 नंबर पेज। ठीक है, ये जगह 31वां पेज नंबर, या इसका 1-2 से कर देता हूँ शुरू। ठीक है, इसका 1-2 से कर देता हूँ, छोड़ो 2 हो गया, 1-2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अलग ही वो बना देंगे पेजेस। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, अगला पार्ट आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा करूँगा, चौथा हो गया, 5 और देख लो, 5 में थोड़ा हिंट कराऊंगा, फिर आपको खुद करना है आगे। कहता है ए पी एंड बी क्यू, क्या कहता है ए पी एंड बी क्यू आर 2 वर्टिकल पोल्स एट पॉइंट्स ए एंड बी। देखो यहाँ देखो, ये ए है और ये बी है, 2 पॉइंट हो गए। ठीक है, इसके ऊपर 2 पोल हैं, ये तो हो गया ए पी, ये हो गया बी क्यू, ये ए पी और ये बी क्यू, ए पी और बी क्यू हो गया 2 वर्टिकल पोल हैं। ठीक है, जो ए और बी पॉइंट के ऊपर है। ठीक है, ए पी इज इक्वल टू 16, ए पी मतलब ये, इसकी जो ऊंचाई है ना वो कितनी है 16 मीटर की है, जो चलो ये से लेता हूँ, ये तो हो गया 16 मीटर हाइट इसकी। ठीक है, ये तो हो गया इसकी हाइट कितनी 16 मीटर। अच्छा जी, आगे देखो बी क्यू कितना है 22 मीटर, ये जो हाइट है ना यहाँ तक ये कितनी है 22 मीटर हो गया, यानी ए पी इधर रखा हमें 16 मीटर, बी क्यू इधर रखा हमें कितना 22 मीटर, एंड ए पी इज इक्वल टू ए बी भी इधर रखा हमें 20 मीटर, ये हाइट भी इधर, ये इन दोनों के बीच दूरी भी रखी 20 मीटर।
ठीक है। अब देखो क्या कहता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर ऑन ए बी। इस ए बी पे एक पॉइंट है आर, ठीक है, उसकी दूरी निकालनी है। कहाँ से? फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से इस आर की दूरी निकालनी है। ये आर कहाँ पर है? इस ए बी के ऊपर कहीं कहीं है, ठीक है। तो ए आर हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? ए आर हमें निकालना है। पता लगा वो? और क्या कहता है? सच दैट आर पी स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर इज मिनिमम। ये निकालनी, कब निकालनी है? ये कब निकालनी है? वैन, यहाँ मैंने लिखा टू फाइंड क्या निकालना है? ये तो दिया हुआ है गिवन, ये टू फाइंड क्या निकालना है हमें? ए आर निकालना। कब? ए और आर के बीच दूरी निकालनी है। कब निकालनी है? वैन आर पी स्क्वायर आर के स्क्वायर इज मिनिमम। ये दे रखा है, यानी ये संख्या मिनिमम जो होगी ना उस टाइम पे ए आर क्या होगा ये निकालना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं, करें स्टार्ट। देखो बहुत आसान है, ए आर निकालना है तो मान लेंगे लेट ए आर इजकल टू एक्स। ए आर को मैंने एक्स मान लिया। जब ये एक्स है तो बेटा ये क्या होगा? तो ये टोटल 20 माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा? जब ये एक्स है तो ये क्या होगा? 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? लेट, हमने क्या करा? ए आर को मान लिया एक्स मीटर। तो आर भी क्या होगा? आर भी बताओ, बी आर लिख दो, एक ही तो बात है, 20 माइनस एक्स हो जाएगा। क्यों? टोटल 20 था, इसमें एक्स कम हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? 20 माइनस एक्स तो बचेगा, ठीक है। अब देखो अब क्या निकालना है हमें? इसका सम हम मान लेंगे लेट, इसको ए मान लो, कुछ मान लो, चलो एस मान लो, तो लेट एस बी द सम। इनका सम है आर पी स्क्वायर जमा आर के स्क्वायर। ये इसको एस मान लिया। ये हमें मिनिमम दिखाना है, ये मिनिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मिनिमम, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट। तो निकालो आर पी स्क्वायर, निकालो आर पी कौन सा होगा? ये होगा, इसको समझा देंगे, ये तो आर पी हो गया, फिर ये क्या हो गया? आर पी है ना। इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे, दोनों को सम करेंगे। तो देखो यहाँ से मैं आर पी स्क्वायर निकाल रहा हूँ, आर पी स्क्वायर कर दो स्टार्ट। ये ले लेंगे ट्रेंगल, इस ट्रेंगल में आर पी का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा? बताओ। एक्स स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर जमा 16 का स्क्वायर, ये तो क्या? आर पी स्क्वायर प्लस, अब क्या करेंगे? बोलो भाई आर पी स्क्वायर निकाल देंगे। आर पी का स्क्वायर क्या होगा? जल्दी बताओ। इसका स्क्वायर जमा इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या पे 20 माइनस एक्स, इसका क्या? 20 का 2 का स्क्वायर, 20 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, ये ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 256, आइए इसका स्क्वायर क्या होगा? 400 जमा एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स, ये क्या होगा? 484। तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 40 एक्स, आइए और इनको जोड़ देंगे सबको, ठीक है। तो इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा? 656, या ऐसे कर लो 256 प्लस, पहले इनको जोड़ देंगे 884, ठीक है। तो ये कितना है बताओ? 10 और 10 1 14 11 चल जाए, ये आ गया। क्या करने है? इसको मिनिमम दिखाना है। तो वजह शुरू तो तुम्हें पता ही है। अब क्या करेंगे? ये फंक्शन बन गया जिसको हमें मिनिमाइज़ करना है, तो अपन क्या करेंगे? इसका 2 बार करेंगे डेरिवेटिव। तो पहले क्या होगा? डी एक्स बाई डी एस हो जाएगा, क्या होगा? 4x माइनस 40 अगर डेरिवेटिव। फिर करेंगे सेकंड डेरिवेटिव, तो यहाँ पे 4 आएगा। 4 क्या है बताओ? ये पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ लिख सकते हो, आप सीधा भी लिख सकते हो, यहाँ पे ये पॉजिटिव रहेगा हमेशा, क्योंकि 4 आ रहा है तो ये फिक्स हो गया ना 4। तो लिखना बिकॉज, लिखो d2x स्क्वायर अपन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पॉजिटिव, क्या होगा? एस विल बी मिनिमम। ये तो प्रूव हो गया कि एस मिनिमम हो गया। अब हमें क्या चाहिए? एक्स चाहिए, यानी ए आर के भी तो आएगा जब एक्स चाहिए। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे? लिखोगे 4 वैल्यू ऑफ एक्स। क्या करते हैं हम? फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव मैंने एस माना हुआ है तो डी एस बाई डी एक्स को 0 के इक्वल रखेंगे। स्टेप्स आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आप ये एक्सरसाइज तभी कर पाओगे जब आपको 8.4 आएगी। तो 8.4 में भी सेकेंड डेरिवेटिव मेथड अगर याद हो तो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अगर याद हो तो, ठीक है, वो अगर याद है तो आप ये कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। इसलिए मैंने क्या करा था उस टाइम कहा था कि 8.4 अच्छे से तैयार कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से हो जाओ शुरू। 4x इक्वल टू 40, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 10 आई है। एक्स मतलब ए आर 10 आ गया, तो आर भी क्या होगा बताओ? 20 माइनस 10, 10 ही तो आएगा। तो इसमें क्या हो गया बताओ? एक्स अगर 10 आ गया तो ए आर कितना हो गया यहाँ पे? 10। तो आर भी क्या होगा? आर भी 10 ही आएगा।
इट मीन्स क्या होगा, जब ये इसके बिल्कुल मिड पॉइंट पे होगा ना, 10 ये 10 ये, जब ये बिल्कुल बीच में होगा तब आर पी का स्क्वायर और आर के का स्क्वायर का सम क्या होगा, हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, ये है अपना क्वेश्चन है। ठीक है भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ ना, कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, तो ये कर लेना आराम से, कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं कराता हूँ आपको 6th क्वेश्चन। ठीक है, 6th में क्या कहता है, देखो ध्यान से, एक पैराबोला है। ठीक है बेटा, ये हमें कोई पैराबोला दे रखा, पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। एक पॉइंट है कहीं, एक पॉइंट है 0 सी, ये पॉइंट क्या है, कहीं ना कहीं 0 सी पॉइंट है। कहता है इस पॉइंट की इस पैराबोला से मिनिमम डिस्टेंस निकालो, फाइंड द शॉर्टर डिस्टेंस। क्या निकालना है, शॉर्टर डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट की इससे। ठीक है, तो कर दें स्टार्ट, कर दो। पैराबोला पे कहीं ना कहीं कोई पॉइंट होगा, मान लेते हैं, मैं ये वाला पॉइंट मान लेता हूँ। मान लो ये वाला जो पॉइंट है ना एक्स वाई, इसकी इससे दूरी है ना वो सबसे कम दूरी है। मान लो ये पी है, तो ये क्या मान लो, ए मान लो। तो हम क्या करेंगे, या ये पॉइंट बी मान लेते हैं बी, तो क्या लिखोगे, लेट ए पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, बिटवीन 0 सी एंड पैराबोला। ठीक है, हम मान लेंगे पैराबोला और इस पॉइंट से के बीच में सबसे दूरी छोटी कौन सी है, ए बी। तो क्या करेंगे, लेट ए बी इक्वल टू डी मान लेता हूँ। तो डी क्या डिस्टेंस आ गया ना, तो डी क्या हो गया, ए बी, ए और बी निकाल दो डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल देंगे। क्या हो गया यहाँ पे, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर एक्स करेगा, क्या होगा, वाई माइनस सी का होल स्क्वायर। ये आ गया डिस्टेंस, डी आ गया। अब ये डी क्या करना है, हमें मिनिमाइज़ करना है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है डी की। डी का मतलब सबसे कम दूरी, शॉर्टर डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, तो ये फंक्शन तैयार हो गया जिसकी हमने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। लेकिन देखो इसमें क्या गड़बड़ है, इसमें कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल्स में फंक्शन है ना। तो आप क्या करोगे, इसको सिंगल मत लोगे, क्योंकि 2 वेरिएबल में अगर कोई फंक्शन है तो उसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बी एक्स भी आएगा। तो पंगे वाली बात होगी ना। आपने जितने भी क्वेश्चन करे मैक्सिमम मिनिमम के, उन सब में फंक्शन एक ही वेरिएबल में था, यहाँ पे 2 वेरिएबल में आ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इनको सिंगल में बदलोगे तब जाके बात बनेगी। तो सिंगल में कैसे बदलोगे, देखो यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर खोल दो पहले, चलो मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, बाद में करेंगे। ये इसका स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, वाई को रख दो, वाई को क्या है यहाँ पे बताओ, एक्स स्क्वायर है। तो जहाँ पर भी वाई स्क्वायर है, जहाँ पर भी क्या है वाई है, वहाँ पे क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 हो जाएगी। जहाँ वाई हमारे दूंगा मैं एक्स स्क्वायर, यहाँ वाई था, यहाँ मैंने एक्स स्क्वायर दिया, ये आ गया डी। अब क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब आप कहोगे सर आपने स्क्वायर क्यों किया। ठीक है, नहीं करता तो भी काम चल जाता, बिल्कुल चलता आराम से। क्यों चलता, क्योंकि अब ये देखो डी ए के वेरिएबल में हो गया, इसमें सी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये हमें दिया होता पॉइंट सी, तो चीज़ दे रखी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अगर रखते, अगर आप सीधा करोगे इसका डेरिवेटिव तो क्या होगा, रूट हमेशा आता जाएगा। फिर सेकंड डेरिवेटिव में फिर पावर 3/2 हो जाएगी, मतलब थोड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए मैंने डिफ्रेंशिएशन को आसान बनाने के लिए मैंने क्या करा है, इसका स्क्वायरिंग कर देता हूँ। ठीक है, करो स्क्वायरिंग, इसको मान लेता हूँ मैं टी। ठीक है, क्या करा मैंने, स्क्वायरिंग करके इसको टी मान लिया। टी क्या पता, टी वेयर, यानी कि ना वेयर डी इक्वल टू टी स्क्वायर, डी स्क्वायर इक्वल टी। क्यों माना टी, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो 2d आएगा, फिर डी की वैल्यू रखते जाओगे, क्या फ़ायदा। इस वजह से मैंने टी मान लिया। अगर आपने टी को मिनिमम दिखा दिया तो टी मिनिमम तो डी स्क्वायर मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। डी स्क्वायर मिनिमम होगा तो डी मिनिमम हो जाएगा, डी मिनिमम होगा तो ए बी मिनिमम हो जाएगा। और ए बी क्या थी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पता लगे आपको। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या देगी, मिनिमम हो जाएगी। तो करें स्टार्ट, करता हूँ। मैंने रूट का चक्कर ख़त्म कर दिया, इसलिए मैंने सारा काम किया। तो आप ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब क्या करना है, इसको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। करें स्टार्ट। तो जैसे शुरू डिफ्रेंशिएटिंग करो, स्टार्ट डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टी बाई डी एक्स। बोलो क्या होगा इसका डेरिवेटिव, 4x³ प्लस 2x आइए, इसका 0 या क्या बताओ 4cx। ठीक है, इसको हमने कर दिया डेरिवेटिव। फिर कर देंगे d/t/dx²। ठीक है, क्या होता है 12x² प्लस 2
-4, ये हो गया 2 बार का डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे मतलब 4 मैक्सिमा या मिनिमा या 4 वैल्यू ऑफ एक्स, आप ऐसे कर सकते हो 4 वैल्यू ऑफ एक्स dt बाई डी एक्स। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या करेंगे 0 के इक्वल। ये तरीका है ना, ये तरीका तो फॉलो करते आ रहे हो आप। तो क्या करेंगे dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे बताओ, ये 4x² + 2x। अच्छा जी, मैं इस पर करता हूँ ना, इसी पे करेंगे हम। ये था पेज नंबर 3 और अब करेंगे पेज नंबर 4। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी यहाँ पे, ये रही ना 4x³ + 2x - 4c, इसको 0 की इक्वल करेंगे। क्या होता है 4x³ प्लस 4x³, ठीक है, फिर + 2x - 4c + 2x - 4c बराबर 0। क्या करेंगे यहाँ से बताओ, x कॉमन निकाल देंगे, 2x कॉमन निकाल देंगे, ठीक है, 2x² + 1 - 2c ये ले आएगा, है ना। तो एक तो क्या होगा बताओ, x की वैल्यू 0 आएगी यहाँ से, तो एक क्या होगा 2x² + 1 - 2c = 0। तो 2x² की वैल्यू क्या बताओ 2c - 1, x² की वैल्यू क्या आ गया 2c - 1/2 और x की वैल्यू क्या आ गया बताओ √2c - 1/2, ये आ गया x की वैल्यू कितनी आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई ना, 0 और ये, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 क्या होगी, चेक करें x की वैल्यू 0 पे क्या आएगा। अगर x 0 लेते हैं तो क्या आती है, देखो तो यहाँ x की वैल्यू 0 लोगे अगर आप, ठीक है, तो c की वैल्यू क्या आ गया। इसमें एक चीज़ और भी दे रखी थी, ये जो c की वैल्यू ना, देखो c की वैल्यू 0 और 5 के बीच में लिखा हुआ है, इसमें c की वैल्यू 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। ये लिखा हो देखो, मैं इसको भी थोड़ा सा अपडेट कराऊँगा, ये गलत लिखा हुआ है। चलो ये इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, c की वैल्यू 0 और 5 के बीच में होनी चाहिए। तो अगर आप x की जगह 0 रख लेते हो तो c की वैल्यू क्या आती है वो चेक कर लो, ठीक है। x की वैल्यू अगर आप 0 लोगे, मान लो इसमें रखनी है, x की जगह 0 रखोगे तो c की वैल्यू क्या आती है वो देखते हैं, ठीक है। तो 0 रखें तो क्या होगा, c की वैल्यू 0 जाएगा, क्या होगा c की वैल्यू 1/2 आएगी, क्या आएगी c की वैल्यू 1/2, ठीक है। तो क्या 1/2 इसके बीच में आती है, बोलो भाई, आती है, आती नहीं आती। तो इसमें क्या हो गया, x वैल्यू 0 भी हम ले सकते हैं, इट मीन ये पॉइंट 0 0 भी हो सकता है। x वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, तो ओरिजिन से भी दूरी शॉर्टेस्ट हो सकती है इसकी, ठीक है, पता लगे आपको। तो अगर ओरिजिन की दूरी होगी शॉर्टेस्ट तो ये पॉइंट क्या देगा यहाँ पर, तो रखेंगे 0 0, तो क्या आएगा c आ जाएगा, ठीक है। तो x वैल्यू 0, इसने बुक में x वैल्यू 0 नहीं ले रखी, तो x वैल्यू ये ले रखी, तो अपन ये ले लेंगे लो, ठीक है। तो लिखोगे इफ़, अच्छा x वैल्यू होगी। अब क्या करेंगे, अब इस पर चेक करो कि ये मिनिमम हो गया मैक्सिमम होगा, ठीक है। चलो पहले 0 पे डिस्कस करते, 0 आता ही नहीं आता, तो 0 पे कब आएगा। अच्छा हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस शॉर्टेड दिखाना है, शॉर्टेड डिस्टेंस तो प्रूव करो। x के लिए 0 अगर लोगे तो डिस्टेंस सबसे कम आती ही नहीं आती, तो मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी, अगर ये पॉजिटिव हुआ, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो मिनिमम, और अगर नेगेटिव हो तो क्या होगा मैक्सिमम। तो अगर x के लिए 0 रखोगे इसमें, चलो मैं लिख कर दिखाता हूँ यहाँ पे। अब 2 वैल्यू होगी ना x की, देखो x की 2 वैल्यू होगी 0 और √2c - 1/2, ठीक है। तो अगर मान लो आप एट x 0 पे चेक करोगे, क्या करोगे बताओ, यहाँ पे हो जाए शुरू d/t/dx कर निकालो, तो जहाँ x है वहाँ पर रखेंगे 0, तो रखेंगे 0, तो 0 यहाँ पे क्या है बताओ, बोलो क्या है यहाँ पे 0, यहाँ क्या 2 - 4c, 2 - 4c, ठीक है। अब देखो इसके लिए क्या है, 0 से लेकर 5 के बीच में, इसको लेकर 0 से लेकर 5 के बीच में, है ना, था ना c की वैल्यू, तो करो मल्टीप्लाई, क्या होगा 0, यहाँ क्या होगा 20, तो 2 में घटाया 0 2 बचेगा, 2 में घटाया 18 क्या होगा -18, ये गलत लिखा हुआ ना, तो ये क्या होगा -18 लेकर 2, ये आ गया। अब -18 लेकर 2 के बीच में, हाँ भाई नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है, तो मतलब ये कहीं मैक्सिमम होगा कहीं मिनिमम होगा। इट मीन्स क्या हो गया, हमें तो सिर्फ मिनिमम चाहिए थी, हमें क्या चाहिए, सिर्फ मिनिमम चाहिए। तो अब क्या करोगे, ये जो वाला जो पॉइंट है ना, ये क्या करोगे, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू नहीं आ रही, मैक्सिमम भी आ रही है। इट मीन्स क्या हो गया, दिस पॉइंट कैन बी रिजेक्टेड, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। सो x = 0 इज़ रिजेक्टेड। क्यों, पता लगे ना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि
क्योंकि इस पे ये क्या होगा, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आएगा। आने चाहिए सिर्फ नेगेटिव, क्योंकि हमें डिस्टेंस क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, सिर्फ ओनली पॉजिटिव आना चाहिए था। अगर ये सभी वैल्यू पे पॉजिटिव आता ना तो क्या होता है, ये फिर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो क्या होगा, टी मिनिमम होगा, टी मिनिमम होगा तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, हमें मिनिमम डिस्टेंस लेनी है तो ये क्या होगा, कैंसिल करना पड़ेगा। तो अब करेंगे एट एक्स इक्वल टू, अब इस पर चेक करो, ठीक है, डी टू टी अपन डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। तो इसमें रखेंगे 12 इंटू एक्स स्क्वायर था, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट देगा। ठीक है, आगे क्या था, आगे था +2 - 4 से, +2 - 4 से। ठीक है, इस पर चेक करो, 6 आए तो क्या हो, 12c - 6 +2 - 4 से, तो कितना हो गया बताओ, 8c - 4। ये तो पॉजिटिव आएगा ना, ये क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा ये। सो क्या होगा, टी इज़ मिनिमम। ठीक है, टी मिनिमम है, हाँ भाई मिनिमम अच्छे से लिखना, टी मिनिमम है तो डी स्क्वायर क्या होगा, इज मिनिमम, क्यों, बिकॉज टी और डी स्क्वायर इक्वल था ऐसे। डी स्क्वायर मिनिमम है तो डी इज़ मिनिमम, है ना। सो इसमें क्या हो गया, डिस्टेंस मिनिमम हो गई। कब मिनिमम डिस्टेंस, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2c - 1 अपॉन ये आ गया। ठीक है, कर दोगे ना, हाँ भाई, ठीक है ना। तो ये अपने क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो डी निकालना था हमें, तो अपन डी क्या करेंगे, डी में रख देंगे, जहाँ एक्स है वहाँ पे ये रख देंगे वैल्यू। तो देखो डी क्या था अपने पास, मैं फिर से लिख रहा हूँ, डी की वैल्यू मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो डी क्या था यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस, ठीक है, सी स्क्वायर क्या था, प्लस सी स्क्वायर -2 एक्स स्क्वायर इंटू में सी, ये था। अब इसमें जहाँ एक्स वहाँ पे रखेंगे ये वैल्यू। ठीक है, एक्स वैल्यू मैं ये ले रहा हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर क्या होता है यहाँ पे, 2c - 1 का होल स्क्वायर देगा, रूट हट देगा। एक्स की पावर 4 है तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये थी तो इसका तो स्क्वायर हो गया। मैंने एक्स वैल्यू रख रहा हूँ, मैं सीधे आप देख लेना, 2c और एक्स स्क्वायर की जगह क्या करेंगे, 2c - 1/2, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। ठीक है, एक्स स्क्वायर की जगह मैंने ये रख दिया वैल्यू। तो करें स्टार्ट, अब बोलो 2c - 1/2 प्लस, अच्छा इसका स्क्वायर खोल दूँ मैं, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, इसका स्क्वायर खोल दिया मैंने, ये और कर देगा। फिर क्या होगा बताओ, -2c स्क्वायर प्लस c, ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बेटे में 1 लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अगले स्टेप में 4 लेंगे एलसीएम, यहाँ क्या होगा, 4c - 2, 4c स्क्वायर -4c हो गया, क्या क्या 4, तो क्या होगा, -c स्क्वायर करेंगे 4 से बड़ा, नहीं 4c स्क्वायर आएगा ना भाई, माइनस का सी स्क्वायर आएगा, उसको करेंगे 4 से बड़ा, तो प्लस में 4c, ये आएगा। कुछ कट रहा है बेटा, ये कट देगा इससे, ये कट देगा इससे, क्या आंसर आएगा, 4c - 1/4 का रूट, या 4c - 1 का रूट अपॉन 2, ये आ गया आंसर। ठीक है, ये आ गया डी, ये आ गया सबसे कम दूरी। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया, थोड़ा सा लेंथी बन गया है ना, तो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को हम अगले में दूसरा तरीका और दूसरा तरीका बताएंगे इसको। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी है अपने पास। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में बता देंगे दूसरा तरीका।